तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेजर पेपर 13। ठीक है, तो आपको मालूम है सेमेस्टर 6 में आपको मेजर पेपर 12, ठीक, इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। मेजर पेपर 13 इसका इस वीडियो में दूँ रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में, और 14-15 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, और सारा PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलता है, आपको मालूम है। चलिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्ञान सागर ऐप का। शुरू करते हैं। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये है आपका टॉपिक क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता 1857 से 1947 तक का इतिहास जानना है। लगभग 100 सालों का इतिहास, 100 नहीं 90 साल है। तो 90 सालों का इतिहास आपको इस पेपर में जानना है। अगर आप 90 साल का इतिहास जानते हैं कि 90 सालों में क्या क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया गया, तो आप मतलब अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे यूनिट वाइज बांटा गया है। तो पहला यूनिट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई, एंड राइज ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्र के रूप में जब आप आंदोलन के रूप में अपनी स्वतंत्रता की मांग की। कब पहला स्वतंत्रता आंदोलन या पहला सैनिक विद्रोह? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे अग्रणी नेता थे, इसी को कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉम स्वदेशी टू होम रूल, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से होम रूल आंदोलन का पूरा जान लेना है। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया। ठीक है, फिर जानना है मास मूवमेंट ऑफ कांग्रेस एंड अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज, यानी कि जब एक जन आंदोलन के रूप में कांग्रेस की क्या भूमिका है, ये जानिएगा। इसके साथ ही जो अलग अलग नेता हैं, जिसमें आपका सुभाष चंद्र बोस आते हैं। ठीक है, दिल्ली चलो, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएं। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, सब पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, 1947 तक जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिलेगा फिर राइज ऑफ पीजेंट वर्कर्स, ट्राइबल्स एंड जितने ही लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने जो आज़ादी के लिए क्या क्या भूमिका निभाई, ये पढ़नी है। 5 नंबर पे आता है रोड टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि जब भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के साथ ही हम भारत जो है 2 भागों में बट गया, भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान वर्तमान जो बांग्लादेश है उसे भी पहले पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये भी आपको जानना है कि भारत के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े पाकिस्तान, ठीक है, और भारत। चलिए देख लेते हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। और पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, देन जाके करेंगे हम लोग 5 मार्क्स वाले, फिर 15 मार्क्स वाले। ठीक है, तो देखिए ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया में आपको 4 साल तक पढ़ाया जाता है, आपको मालूम है। सेमेस्टर 1 तो 5 मैंने आपको फ्री में पढ़ाया है, नहीं 5 में ऐप बहुत से लोगों ने लिया था, बहुत से लोगों ने नहीं लिया था। 6 में अगर आप लेते हैं तो 6 का सभी पेपर मिलेगा, 7 का सभी पेपर मिलेगा, 8 का सभी पेपर मिलेगा। सेमेस्टर 8 तक पूरा गाइडेंस करूँगा आपको। ठीक है, सिर्फ 60 टका में ऑल पेपर, जितना पेपर होता है आपका ख़त्म हो जाएगा 60 रुपया में। फिर अपने भाई या बहन या दोस्त जो भी हैं उनको दे दीजिएगा, वो भी इसी पास से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये बस एक थोड़ा सा क्या बताएं अमाउंट है जो मैं अपना खर्चा ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके 5,000-6,000 रुपया मांग रहा हूँ आपसे, 60 रुपया मांग रहा हूँ भाई, समझ रहे हैं ना। 4 साल तक का फीस है। चलिए, और इतना मदद किया हूँ आपको शुरू से ग्रेजुएशन तक, उम्मीद है कि, चलिए नहीं बोलूँगा। तो पहला यूनिट से क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम सैनिक विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश नीति पर एक प्रभाव लिखिए। क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी,
ठीक। और भारत में एक तरह से व्यापार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे भारत में कब्जा कर ली। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया भारत में कब? 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति सामूहिक चेतना यानी कि जागरूक होना, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होना और निष्ठावान होना, ठीक है, राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि जैसे आप अपने फैमिली के लिए कर्तव्यनिष्ठ है, निष्ठावान है ना जी, अपने माँ बाप, फैमिली, ठीक है, कोई कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई कोई बॉयफ्रेंड के लिए, तो जो निष्ठावान है, प्रतिष्ठा है आप में कि भाई इसको तो मैं बचाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी होता है मुसीबत तो आप अपने ऊपर ले लेते हैं। सेम चीज़ अगर आप अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, मतलब प्रेम, राष्ट्र के प्रति जो आपका प्रेम भावना है, ठीक है, वही आपका राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का एक तत्व बताइए। भारत में जो राष्ट्रवाद है इसका सामाजिक आधार क्या है? सोशल एस्पेक्ट बताना है। मेंशन वन सोशल बेस ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म। तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, यह पश्चिमी शिक्षा का प्रसार है, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन है उसको फैलाना है। भारत में राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार का एक तत्व बताइए, तो आपको लिखना है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 1857 की क्रांति के असफल होने का एक कारण लिखिए। तो 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गया? तो आपको मालूम है कि देखिए, किसी भी चीज़ को करने का ना एक लीडर चुना जाता है कि एक नेता हो भाई हमारा, ठीक है। नेता का मतलब है कि जो उसको लीड करे, ठीक है। सबका एक क्या बोलेंगे, हेड होते हैं। तो किसी भी संगठन का अगर कोई हेड नहीं है ना, तो कोई माँ बाप नहीं है। जिस तरह से अनाथ बच्चे का हालत कैसा हो जाता है, सेम उसी तरह से अगर कोई किसी संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, कोई एक टॉप लेवल का व्यक्ति नहीं है जो सबको निर्देश दे, डायरेक्शन दे, तो वह बिन माँ बाप के बच्चे की तरह हो जाती है। उसी तरह से संगठन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, यानी कि इसका माँ बाप कौन है किसी को मालूम नहीं, सब अपने आप को हीरो ही समझ रहा था। ठीक है। तो जब भी आप लड़ाई करें, एकता लाएं और आप में एक व्यक्ति हेड चुने, ठीक है। कभी भी फैमिली में भी कोई एक व्यक्ति आपका हेड होगा, आपके फैमिली में भी, ऐसा नहीं कि सब हेड है, ठीक है। चलिए, तो नेतृत्व की कमी थी। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से, लिख लीजिएगा, मेरठ, ठीक, मेरठ से शुरू हुई थी। अभी लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत सारा है। मंगल पांडे ने शुरू किया था, और कारण क्या था? गाय और चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, सॉरी, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट आता है हमारा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन होता है और वहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का जो सूरत विभाजन होता है वह कब होता है? 1907 में होता है। ओके, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में, और बंगाल विभाजन 1905 में। नेक्स्ट आता है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी था, लिंग नहीं, लीग, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। तो मुस्लिम लीग, लीग मतलब होता है संघ, लीग एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है संघ। तो मुस्लिम संघ की स्थापना कब हुई? 1906 में, ढाका में। ढाका का है, वर्तमान जो ढाका है हमारा बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। तो ढाका में है मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, लखनऊ, एक मिनट, 1906 में ढाका में स्थापना हो गई मुस्लिम लीग की। और नेक्स्ट आता है लखनऊ पैक्ट का वर्ष बताइए, मतलब लखनऊ पैक्ट कब बना? तो लखनऊ पैक्ट जो जारी किया गया 1916 में। कब? 1916 में। आपको डेट कुछ याद रखना होगा। रॉलेट एक्ट नाम सुने होंगे क्लास 10 से ही आपने ना। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ रॉलेट एक्ट, ठीक है। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट वगैरह के बारे में, क्या है, ठीक है, कब आया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 1922 तक चलता है, 1920 से 1922,
22 में समाप्त होता है जब चोरी चोरा कांड होता है, आपको मालूम है, जिसमें एक पुलिसकर्मी में पूरे थाने में 22 पुलिसकर्मी थे या 27, सबको जला दिया जाता है। वहीं से असहयोग आंदोलन को ऑफ किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के विरोधी थे और ये आंदोलन अहिंसा का रूप धर चुका था। इसलिए 1922 में महात्मा गांधी इस आंदोलन का बंद कर देते हैं, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी, ठीक। स्वराज मतलब अपना राज, अपना राज लाने के लिए, आज़ादी के लिए यह पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी। किन्होंने मिलकर? 2 व्यक्ति, सी आर दास, ठीक है, सी आर मतलब चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है, फादर ऑफ पीएन नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसीलिए तो देखिए पॉलिटिक्स ना टाइम से ही चलता आ रहा है कि बाप राजनीतिक तो बेटा भी राजनीतिक, बाप हीरो तो बेटा भी हीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को जो फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को दी जाती है, इसीलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं। ओके, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू होती है। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी यानी कि उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स के साथ क्या करते हैं, तो डांडी मार्च करते हैं और डांडी जाके नमक बनाते हैं अपने हाथों से और नमक कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। उस टाइम से यह डिसाइड किया गया कि लाइफ लॉन्ग भारत में कभी भी नमक पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? आपका नमक जो है हम लोग जो घर में यूज करते हैं झारखंड में नमक, ये कहाँ से आता है? गुजरात से, अहमदाबाद से, सॉरी गुजरात से, या फिर जितना भी समुद्री इलाका है, ठीक है, उन सभी से आता है, महाराष्ट्र से, गोवा से, उतना दूर से आता है नमक। फिर भी हमें मिल जाता है कितना में? 15 रुपया में, 20 रुपया में, 25 रुपया में। सोचिए उतना दूर से आने का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, ठीक है, अगर सब जोड़ा जाए तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा नमक का दाम, 500 रुपये से ज़्यादा। लेकिन नमक पे 0% टैक्स लगता है। आपको मालूम है जीएसटी, नमक पे 0% जीएसटी है। यही नमक सत्याग्रह। तो ये मत बोलिएगा कि महात्मा गांधी का आंदोलन का कोई असर नहीं है। कैसे असर नहीं है भाई? नमक सस्ता है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जाता है, त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ? तो त्रिपुरी संकट जो है 1939 में होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 4 से। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। कब? 1936 को, 1936 को होती है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ऑल इंडिया, ठीक है, ये किसान यूनियन होता है या किसान सभा जो भी बोलेंगे। नेक्स्ट अगला जाता है, किसान आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता का नाम बताइए। तो किसान आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है, और ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, किसानों के हक के लिए, किसान पे ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रेड यूनियन, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए एक ये होता था यूनियन, ठीक है, संघ, और वो संघ धीरे धीरे श्रमिकों के लिए बन गया। ये जो ट्रेड यूनियन है वर्तमान समय में श्रमिकों के लिए काम करती है, तो श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करने का काम करती है। हालांकि ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेड यूनियन है यह श्रमिक संघ के लिए बनाया गया है, ठीक है। ट्रेड यूनियन किसके लिए? श्रमिकों के अधिकार के लिए। लेबर यूनियन भी बोलते हैं कई बार इसको। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, औपनिवेशिक शासन में जनजातियों की एक समस्या बताइए। तो देखिए औपनिवेशिक शासन में जनजाति की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वन का अधिकार का उनको, मतलब वन जो है उनका छीना जा रहा था, ठीक है। क्या बोलते हैं? माय माटी, जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन जो है उनसे अंग्रेज लोग छीन रहे थे, जिसके कारण संथाल विद्रोह भी हुआ था, संथाल रिवोल्ट 1855 में सिद्धू कानू मुर्मू के नेता, ठीक है, इनके नेतृत्व में। तो जल जंगल जमीन का ही अधिकार के कारण ये लड़ा गया था फाइट। नेक्स्ट आता है, भाषाई आंदोलन का एक आधार लिखिए। तो भाषा के आधार पर पहचान भाषाई आंदोलन की एक आधार है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, और भारत में जितने भी राज्यों को बांटा गया है ना, वो मैक्सिमम का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया है। आपको मालूम है
सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आयोजित की जाती है। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बनाया जाता है। ठीक है, और शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज INA। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ INA? INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। INC हो जाता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आता है। ये क्या होता है? कोई मशीन है क्या? नहीं, यह कुछ आदमियों का संघ होता है, कुछ बुद्धिजीवी आदमियों का संघ बोलेंगे, कुछ अंग्रेज आदमियों का संघ था। कुछ अंग्रेज आए थे भारत में एक कमेटी बना के, और वे बोले थे हम भारत को आज़ाद करेंगे बट विथ अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि आपको एक अपना संविधान बनाना होगा और संविधान के तहत हम आपको आज़ादी करेंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? संविधान बनाने के लिए। तो भारत को आज़ादी मिलेगी उससे पहले आपको एक संविधान बनाना होगा, इसीलिए कैबिनेट मिशन लाया गया। और फिर संविधान बनाना 1946 में शुरू हो जाता है। कैबिनेट मिशन आने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है भारत के संविधान को बनने में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन जाता है। ठीक है, और संविधान को बनाने का सबसे पहला ख्याल किसका आया था मालूम है? MN रॉय। आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। Who is MN रॉय? डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जेनेटिक पेपर में भी अगर रखे होंगे तो MN रॉय का नाम सुने होंगे। डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, ये 1936 की बात है। 1936 में ही इन्होंने बोला था MN रॉय ने कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, 10 साल पहले ही। चलिए नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो माउंटबेटन योजना, ये कौन है माउंटबेटन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश थे और ये ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के अंतिम टाइम में आते हैं और वे एक तरह से लीड करते हैं भारत को कुछ टाइम तक। ठीक है, 1947 में, मतलब जब अंग्रेजों के हाथ में था तब, आज़ादी के बाद नहीं। तो भारत के अंतिम, क्या बोलेंगे उसको, गवर्नर जनरल। तो 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और माउंटबेटन योजना के तहत बोला जाता है कि भारत को ना 2 भागों में बांटना होगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, मतलब जाते जाते भी अंग्रेज लोग यार लड़ा गया। नहीं बोलते हैं कि फूट डालो राज करो, बिल्कुल सही बात है। इन लोग जाते जाते भी बांट के गया कि बेटा हम तो जाएंगे लेकिन तुमको जीने नहीं देंगे, लड़ते रहो तुम लोग भारत पाकिस्तान। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो भारत का आधार विभाजन क्या हुआ है? तो धार्मिकता के आधार पर। बताइए, आज के ज़माने में कोई लॉजिक बनता है विभाजन धार्मिकता के आधार पर? कोई विभाजन ना। ठीक है, तो मालूम नहीं क्या था उस टाइम का माहौल की स्थिति कैसा था, हम लोग कैसे जानेंगे अभी? नहीं, केवल हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं गदर मूवी देख के। तो अब आता है यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग सारा कुछ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है, आप जाइएगा। रांची यूनिवर्सिटी या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी लिखा होगा, दोनों सेम है, दोनों का यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेम सिलेबस, सेम टॉपिक, दोनों का एक ही कोर्स है। तो उस पर जाइएगा, 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो लोग नहीं परचेज किए हैं, 1 मिनट। सो दिस इज आवर ज्ञान सागर ऐप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इंस्टॉल करना है। लिंक कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर में अगर आप सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर, ठीक है, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आएगा 5K+ डाउनलोडर्स है, आपको सर्च करना है ज्ञान सागर, आ जाएगा। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अपना नाम फ़ोन नंबर दीजिएगा, OTP आएगा। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद OTP देके लॉगिन हो जाएंगे आप, ठीक है, ऐप में। अब आपको आना है यहाँ पे ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में आइएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइएगा। इसमें आपको अपडेट अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑल कोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा, आपको ऊपर उठाना है। ये रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स लेना है। यहाँ पे जो स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ है, 60 रुपया पेमेंट करने का लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 25 रुपया बाय नाउ है ना, इसी तरह से आपका 60 रुपया बाय नाउ आएगा।
बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा। फिर सेमेस्टर 6 में जाएंगे, फिर मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। माइनर पेपर जो भी आप रखें, MNV पेपर, MNV 3C जो भी आपका 16 को सब्जेक्ट में से जो भी है सब का मैं दे दूंगा इस बार नोट्स, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रोसेस, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज़, हाँ, ये रिक्वेस्ट रहेगा 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा यार, लिख दीजिएगा कि कम दाम में सबसे अच्छा ऐप, ठीक है, या फिर लिख दीजिएगा झारखंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट बेस्ट ऐप। चलिए, जो भी आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर इतिहासकारों के विचारों की विवेचना करें। डिस्कस हिस्टोरियंस व्यू ऑन द नेचर ऑफ रिवॉल्ट 1857, यानी कि इतिहासकार लोग जो 1857 की क्रांति हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश शासन की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 1857 का विद्रोह होता है तो ब्रिटिश शासन का नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, शासन खत्म हो जाता है, खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है थोड़ा विस्तार से, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए आप लोग और भी लिखिएगा। देखिए, मैं केवल उतना ही देता हूँ जिससे आप पढ़ के बोर ना हो, बल्कि आप में पढ़ने की और इच्छा जागृत हो जाए, ठीक है। इतना देता हूँ, इतना ना कि इतना पढ़ा दूँ कि आपको पढ़ने का मन ही ना करे, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ाना है भाई, कम पढ़ाएंगे ताकि आप में पढ़ने की इच्छा जागृत रहे। थोड़ा सा खाइएगा ना तो भूख लगते रहेगा कि और थोड़ा मिल जाता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना खाना तो फिर खाने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ज्ञान लेने की जिज्ञासा आप में जगी रहे। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत में अपने राष्ट्र के प्रति जो लोगों का प्रेम है, ठीक है, इसको शॉर्ट में बताना है। इसमें कौन कौन से सोशल एस्पेक्ट हैं, सामाजिक एस्पेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे। तो सबसे मेजर कारण तो यही था कि पूरे भारत में विद्रोह तो हुआ, जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है। बिहार में क्या बोलते हैं इनका नाम यार, वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और दिल्ली में वो जो क्या थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर टू, उन्होंने किया था, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे सब कोई किया है विद्रोह, ठीक है। फिर नाना क्या बोलते हैं यार, मतलब हर जगह से कोई ना कोई किया था, लेकिन एक साथ नहीं किया। यही होता है कि आज एगो 10 मिनट बाद गर्म कर रहे हैं पानी को, एगो फिर 5 मिनट बाद, तो ऐसे में पानी गर्म नहीं होगा। लगातार उसको टेम्परेचर दीजिएगा आधा घंटा तक, तब ना गर्म होगा। चाहे जो भी ये खाना बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा देर में बनाइएगा तो उससे नहीं ना होगा। हीट करने के लिए लगातार चाहिए, तो एक साथ नहीं हुआ था, इस कारण आदमी क्या किया, नहीं ले पाया आज़ादी। नहीं तो 1857 में ही हम लोग को आज़ादी मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी आंदोलन के कारणों और महत्व की संक्षिप्त में चर्चा करें। कि भारत में स्वदेशी यानी कि अपने देश का ही बना सामान यूज करेंगे, इसीलिए महात्मा गांधी चरखा भी चलाए, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के सूरत विभाजन के कारणों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कोज ऑफ द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में जब सूरत विभाजन होता है 1907 में, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है क्या क्या हुआ था उसमें, नरम दल और गरम दल। एक आदमी बोलता है कि नहीं हम मार पीट के अंग्रेजों को भगाएंगे, एक आदमी बोलता है अरे यार रुको रुको मार पीट काहे करेगा, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल वहाँ पे फिर दिखा जाता है। नेक्स्ट, जिसमें लाल बाल पाल का नाम आता है। लाल बाल पाल कौन है तो ये भी जान लीजिए। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ये गरम खून वाले थे, बेटा को मारेंगे ठीक है। तो इन लोग गरम खून वाला था, जैसे हम लोग अभी इस जिस एज में हम लोग हैं, हम लोग गरम खून वाले हैं ना। चलिए नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य को लिखिए। मुस्लिम लीग जब बनाया गया, यानी कि मुस्लिम संघ कब बनाया गया, 1906 में। कहाँ पे, ढाका में। तो इसका क्या उद्देश्य था, देखिए सिंपल सा है कि भाई नाम है मुस्लिम लीग, तो कुछ ना कुछ तो मुस्लिम के लिए करेंगे ही,
ठीक है, सब आपको पढ़ लेना है, बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। छोटा छोटा सा है, 3 घंटा में आप 4 घंटा 5 घंटा में पूरा का पूरा PDF पढ़ लीजिएगा और आपको सब कुछ लगभग 75% बातें समझ में आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। दिस मैं क्या बोलेंगे गारंटीड। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा होम रूल आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें कि होम रूल आंदोलन क्या है। होम मतलब घर, रूल मतलब यानी कि शासन व्यवस्था, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1914 से 1918, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होम रूल आंदोलन आता है, ठीक। और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। हर आदमी जितना भी आंदोलन लड़ा गया ना, मैक्सिमम का उद्देश्य था आज़ादी प्राप्त करना। अगर आप किसी के बारे में नहीं भी जानते हैं तो बोल दीजिएगा कि आज़ादी लेना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। एनी बेसेंट जो कि एक अंग्रेज महिला थी, एनी बेसेंट जो कि एक अंग्रेज महिला थी, उन्होंने, और बाल गंगाधर तिलक इसके प्रमुख नेता थे। समझ रहे, एक अंग्रेज जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा, उनका नाम बताइए, तो बताना है एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर प्रमुख नेता थे जो कि होम रूल आंदोलन की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए लड़ी। आंदोलन संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों पर आधारित था। होम रूल लीग, लीग मतलब संघ, ठीक है, के माध्यम से जन भाषाएं यानी कि आम लोगों की भाषण, ठीक, प्रचार किया और इस आंदोलन ने राष्ट्र चेतना को पुनर्जागृत किया, लोगों को जागृत किया, ठीक है। कांग्रेस को पुनः सक्रिय बनाया। कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक दल था, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, उसको पुनः फिर से एक मजबूत पार्टी बनाया। इसने आगे चलकर गांधी युग आंदोलन की पृष्ठभूमि की, ठीक है। तैयार करते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, रोलट सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए। रोलट क्या होता है, कब आता है? तो आपको मालूम है कि रोलट एक्ट क्लास 10th में भी आप पढ़े थे, ठीक है, मैंने भी पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे। हालांकि अच्छे से नहीं पढ़ते हैं क्लास 10th में, उस टाइम पे तो SST पढ़ने में बाप बोलते हैं बाग यार हिस्ट्री पढ़ेंगे हैं, इतना मोटा किताब, इतना लंबा लंबा आंसर। तो रोलट एक्ट सत्याग्रह 1919 में रोलट एक्ट के विरोध में प्रारंभ हुआ। रोलट एक्ट सत्याग्रह 1919 में रोलट एक्ट के विरोध में पैदा हुआ। ये क्या है रोलट एक्ट, क्यों इसका विरोध हो रहा है? तो इस कानून ने बिना मुकदमे गिरफ्तारी का आधार दे दिया था गवर्नमेंट को, ठीक है, कि केवल किसी व्यक्ति को आप संदेह मात्र से उस व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं। बेटा तुम आंदोलन करेगा रे, चलो घुसाओ इसको, ठीक है। तो केवल संदेह मात्र से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना मुकदमा, ना क्या बोलते हैं, ना दलील, ना वकील, इस तरह से एक डायलॉग है, ठीक है। रोलट एक्ट, आपका कोई दलील नहीं सुना जाएगा, ना कोई वकील सुना जाएगा, डायरेक्ट आपको जेल में डाल दिया जाएगा केवल संदेह मात्र से, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी इनका विद्रोह किए रोलट एक्ट का, ठीक है। सत्याग्रह ने पहली बार पूरे देश में व्यापक जनभागीदार को जन्म दिया और आंदोलन ने गांधी को राष्ट्र नेता के रूप में स्थापित किया। साथ ही इसने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों को उजागर किया और जन आंदोलन की नींव रखी। समझ गए? नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। तो अगला जाता है असहयोग आंदोलन के कारण और महत्व की विवेचना करें कि असहयोग आंदोलन क्यों किया गया, ठीक। और सबका आंदोलन, देखिए सभी आंदोलन का मेन उद्देश्य था क्या? आज़ादी, 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 आज़ादी। एक गांठ बांध के रख लीजिए, आज़ादी। मेन कारण क्या था? आज़ादी। अच्छा, आप में से बहुत से लोग, चलिए अगला है 12 नंबर, स्वराज्यवादी आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करें। स्वराज्य मतलब, स्व मतलब अपना, राज्य मतलब हमारा राज्य, ठीक है। तो हमारा राज्य, स्वराज्यवादी आंदोलन, स्वराज पार्टी था, आपको मालूम है किन्होंने बनाया था? CR दास और नेहरू के जी के पिता चित्तरंजन दास, सॉरी मोतीलाल नेहरू। CR दास और नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। स्वराज आंदोलन की शुरुआत 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद, जब असहयोग आंदोलन 1922 में बंद हो जाता है, उसके बाद इसको चालू किया जाता है। यह प्रश्न उठा कि आगे रणनीति क्या हो। तो स्वराजवादी विधान परिषद प्रवेश कर साकार जितने भी थे सरकार के कार्यों को बाधा डालना है, अपनी नीति बनाई। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये सब तो क्वेश्चन आंसर होता ही रहेगा, ये आपका लाइफ से जुड़ा हुआ बात है, ठीक है।
भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनकी क्या मेन विशेषता थी। तो देखिए मैं एक चीज़ बोल ही दिया हूँ कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, ठीक है। सब में ये वर्ड यूज करना है, बाकी कुछ कुछ पढ़ भी लेना है भाई। हिस्ट्री का स्टूडेंट वैसे भी केवल लिखने में रेडी रहता है, कुछ मालूम हो या नहीं लिख के पेज भर देंगे, बा ख़त्म, एग्ज़ाम पास हो गए, पप्पू पास हो गया। तो देखिए पढ़ाई लिखाई इसलिए मत कीजिए कि हमको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पढ़ाई लिखाई इसलिए कीजिए ताकि आप एक जागरूक व्यक्ति बने, ठीक है, आप एक जानकार व्यक्ति बने। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य यही है। अगर आप पढ़ाई को एज अ प्रोफेशन के रूप में लेते हैं कि नहीं पढ़ाई लिख के मेरा नौकरी लग जाएगा, तो आप बहुत बड़े गधे हैं आज के ज़माने में। पढ़ाई लिखाई और झारखंड जैसे राज्य में तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना लगभग इम्पॉसिबल है। चिंगम के चंगम से बचना इम्पॉसिबल, तो यही है चिंगम का चंगम, ठीक है। मोटू पतलू देखते हैं ना जी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए लड़ा गया, मैंने बताया था, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ उनके फॉलोवर जा रहे थे, ठीक है। और क्या क्या करें, फिर अहमदाबाद साबरमती आश्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, मस्त लगेगा, थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है किसान आंदोलन के उदय और स्वरूप की संक्षिप्त विवेचना करें कि किसान आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, और किनका किनका इसमें योगदान रहा, ठीक। तो नाम सुनने से ही लगता है भाई किसान आंदोलन यानी कि किसान के हक की बात की जाए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के भी आप ना मैक्सिमम चीज़ों का आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन को केवल पढ़ के, ठीक है। आपको समझना होगा क्वेश्चन को, भले आप उसका आंसर कभी नहीं पढ़े हो, तो आप इतना लिख सकते हैं। हिस्ट्री का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट लिखने में माहिर होता है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। मजदूर आंदोलन, अरे भाई मजदूर के हक की बात है। ट्रेड यूनियन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, ट्रेड यूनियन में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि भाई ये कब बना, ठीक, और ट्रेड यूनियन कब बना, तो 1920 ईस्वी में बना, ये सब याद रखना है, ठीक है। कौन कौन स्थापना किया, इसमें कौन कौन व्यक्ति अहम भूमिका निभाई, यही सब आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको सब जानते हैं कि मजदूर को 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, मजदूर के हक का पैसा मिलना चाहिए, जितना उसको काम करता है उसको मिलना चाहिए, कोई असुरक्षित कार्य ना मिले, ठीक है। अगर जो भी काम करवाता है उसका पूरा जिम्मा इसको ले। सबको दिमाग है इतना कि हर आदमी को मालूम है कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर है हमारा, औपनिवेशिक शासन में जनजातीय आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज लोगों का शासन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड। तो औपनिवेशिक शासन में जनजातीय आंदोलन के क्या कारण थे, तो हमने बताया जल जंगल जमीन। जनजाति एक ही चीज़ डिमांड करता है कि भाई हम जैसे हालत में हमें छोड़ दो, हम अपना लाइफ जी लेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब मत कीजिए हमको, बोलता है ना। तो जल जंगल जमीन को क्या कर रहा था, अंग्रेज लोग उजाड़ रहा था, फैक्ट्री बसाएंगे ना, तो इसीलिए अंग्रेज जनजातीय लोग आंदोलन में किया। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के, अच्छा जनजातीय कौन है, एसटी, एसटी जो हम लोग बोल रहे हैं ना वही जनजातीय हैं, ठीक है। वही लोग जंगल में पहले रहते थे और उनको एसटी का दर्जा भी इसलिए दिया गया ताकि वो समाज की जो मुख्य धारा है, मतलब जो टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, उनसे तो फाइट नहीं कर पाएंगे भाई, वो जंगल में रहा है, आप शहर में रहे, कैसे कंपेरिजन हो, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ें, ठीक है। मैं आरक्षण का हर फील्ड में सपोर्ट करता हूँ सिवाय एक फील्ड के, वो है डॉक्टर का फील्ड। भाई डॉक्टर के फील्ड में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, डॉक्टर के फील्ड में उसी व्यक्ति को लिया जाए जो योग्य हो, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन से सवाल है। पता चला कि ऑपरेशन करने गए, घड़ी वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, फिर टुक 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 करते रहेगा। तो केवल मेडिकल एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बाकी हर फील्ड में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में व्यक्ति के जीवन से खेला जाता है, तो वहाँ पे आरक्षण लेके काम नहीं करना चाहिए। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, इसी के कारण हम लोग को आज़ादी मिला, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजी सेना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई थी और अंग्रेज लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और भारत को चलाने के लिए उन लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, इसके साथ ही उनके पास सेना की भी कमी हो गई, जिस कारण भारत को अंततः आज़ाद करना पड़ा, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा कारण है भारत की आज़ादी का। भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही है। 15 अगस्त को हम लोग को आज़ादी क्यों मिला है मालूम है? 15 अगस्त का कभी सोचे हैं 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिला? 15 अगस्त को आपको बताते हैं, थोड़ा सा ये सब पढ़ लीजिए। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी और नौसैनिक विद्रोह का स्वतंत्रता जो संघर्ष था ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त को हम लोग को आज़ादी इसलिए मिला क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939,
कब? 1939, 39, 1939 जो हो रहा था। अरे भाई लिखो ना अच्छा से यार, 1939 से 1945 तक चला था। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए। ठीक है, तो 1939 में क्या होता है कि जापान के 2 शहरों में बम गिराया जाता है। सॉरी, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी। और उसके बाद 1945 15 अगस्त 1947 को जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक, 15 अगस्त 1946 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। 1945 सॉरी 1945 में ही आत्मसमर्पण करता है यार। 1939 से 1945 तक चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जापान 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करता है। बोलता है कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, युद्ध को रोकिए। ठीक है, तो अंग्रेज लोग 15 अगस्त को इसीलिए भारत को आज़ाद करता है ताकि वो याद दिला सके कि देखिए जो हमारी आज़ादी है ना भाई, वो हम जापान के जैसा तुमको क्या किए, आत्मसमर्पण करवाए हैं, वो याद दिला रहा है इसको। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 15 अगस्त हमने डिसाइड किया, नहीं, 15 अगस्त अंग्रेजों ने डिसाइड किया है कि जापान को जिस तरह से आत्मसमर्पण करवाए हैं, भारत को भी आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। ठीक है, भले ही डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली यही बोला गया था। ठीक है, तो 15 अगस्त का डेट मुझे लगता है बदल देना चाहिए यार। आज़ादी का डेट 15 अगस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रख दिया है लेकिन आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी बदलाएगा, क्योंकि ये जो द्योतक है ना, ये याद दिला रहा है कि जापान को आत्मसमर्पण किया था, उसी तरह से भारत को भी 15 अगस्त को आत्मसमर्पण करवाया है अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये डेट भारतीयों के द्वारा फिक्स होना चाहिए कि हम लोग कब आज़ाद होते हैं। हम लोग मूल रूप से आपको मालूम है 26 जनवरी 1930 में या 29 में या 30 में था यार, प्रथम स्वतंत्रता प्रथम झंडा फहराए थे। ठीक है ना, तो उसी दिन हम लोग का आज़ादी होना चाहिए, मनाना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये सब नेशनल लेवल का टॉपिक है, उन लोग खुद डिस्कस करेगा। भारत विभाजन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें कि भारत का क्यों बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ा कारण आपको मालूम है धार्मिक मुद्दा, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको बताना है, बाकी आप मुद्दे में लिखने में तो आगे हैं, एक्सपर्ट हैं। अब यहाँ पे आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फॉर 15 मार्क्स। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, एक एक कराऊंगा तो मुझे लगता है 6-7 घंटे का वीडियो हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की प्रकृति, इतिहासकारों के विभिन्न मतों का विस्तार से आपको विवेचन करना है कि किसने क्या बोला, और एकदम पॉइंट वाइज पूरा लंबा आंसर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों टोटल आप लोग आंसर कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में आंसर है, सबका आंसर मिल जाएगा ऐप में। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ टोटल कितना है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में। 20 क्वेश्चन वेरी लॉन्ग है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेजर पेपर 13 हो गया, 14-15 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। माइनर पेपर क्या है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर भैया जो भी आप बोलते हैं मुझे, मेरा माइनर का पेपर ये है। ठीक है, और हमारा एक दूसरा चैनल है सागर साहब, आप उसमें जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 लाख मेरा पूरा जाएगा उसमें मैं वैकेंसी अपडेट देता हूँ झारखंड का। ठीक है, तो सागर साहब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मेरा फोटो आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जोहार झारखंड।